हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो कि हमारा एसक्यूएल प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में इन तीनों वर्ड्स को बाइफोर्केट करके देखा था कि ईच वर्ड की क्या मीनिंग है। हमने जाना था स्ट्रक्चर्ड का क्या मीनिंग है, हमने जाना था क्वेरी का क्या मीनिंग है, एंड हमने जाना था लैंग्वेज का क्या मीनिंग है। एंड आफ्टर ऑल वी हैड मेड अ डेफिनेशन फॉर एसक्यूएल। एंड एट लास्ट हमने जो डेफिनेशन देखा था वो और कुछ नहीं था कि एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, और आप कह सकते हो एक फॉर्मेटेड लैंग्वेज है जो कि यूज होती है क्वेरी करने के लिए। इसकी क्वेरी, सो स्ट्रक्चर्ड डेटा की क्वेरी करने के लिए। एंड ये डेटा रखा कहाँ होता है? रिलेशनल डेटा बेसिस में। सो रिलेशनल डेटा बेसिस में जो स्ट्रक्चर्ड डेटा रखा हुआ है उसकी क्वेरी करने के लिए जो लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हमको रिक्वायर्ड होती है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड आज की कहानी यहीं से शुरू कर दें। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो डेफिनेशन पढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उसमें था एक कि भाई रिलेशनल डेटाबेस क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, और उसी चीज़ को हम जानेंगे आज की क्लास में। सबसे पहली चीज़ कि भाई डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इमेजिन करना है तो एक कंटेनर समझो। फॉर एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ में चीज़ों को कंटेन करने के लिए हमें कंटेनर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंच को कैरी करने के लिए लंच बॉक्स चाहिए, वाटर को कंटेन करने के लिए वाटर बॉटल्स चाहिए। इन द सेम वे मशीन के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम कंटेनर्स बनाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते हैं, एंड दोज कंटेनर्स आर कॉल्ड डेटाबेस। सो डेटाबेस क्या है? दे आर कंटेनर्स। एंड इन कंटेनर्स की विशेषता क्या होती है कि आप इसमें रैंडमली डेटा को यूं ही नहीं रख सकते हो। ये जो डेटाबेस होता है इनकी विशेषता ये होती है कि ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एंड जैसा कि मैंने ये बताया कि मशीन्स के अंदर रखा जाता है, इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड। सो डेटाबेस क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर कंटेनर्स, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? डेटा का कलेक्शन होगा। इन डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर लगेगा, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इन्हीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं? एफिशिएंटली स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं, एंड मैनेज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा एंड इंफॉर्मेशन में हल्का एक फाइन लाइन है जिसको हम आगे ऑफ कोर्स समझेंगे, बट अभी के लिए इसको यहीं पे समझते हैं कि हाँ डेटा बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो, ओके। फिर डेटाबेस की अगर हम बात करें, सो मॉडर्न डेटाबेसेस, हालांकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो यूज होती है वो यूज होती है रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए। रिलेशनल डेटाबेसेस, हाँ, ऐसे डेटाबेसेस जिनमें डेटा टेबल्स के फॉर्म में होते हैं और डेटा टेबल्स में होते हैं। एंड आपको याद होगा कि टेबल्स में रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। सो अगर कोई ऐसा डेटाबेस है जहां पर आप डेटा को टेबल्स के अंदर ही रख सकते हैं तो ऐसे डेटाबेस को हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। एंड जो मॉडर्न डेटाबेसेस होते हैं जैसे कि रिलेशनल डेटाबेसेस, ये ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, जैसे कि मैंने बताया, इन टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स, एंड दे यूज लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल फॉर क्वेरीइंग एंड मैनिपुलेशन। एसक्यूएल, डेटाबेस, डीबीएमएस, इस चीज को यहां आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। पहले डेटाबेस देख लेते हैं एंड फिर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे देखेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो इमेजिन करो कि ये फिजिक आपकी आपका जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके अंदर ये एक कंटेनर है, एंड इस कंटेनर को हमने नाम दिया स्कूल, क्योंकि ये स्कूल का डेटा रखने वाला है। सो ये एक डेटाबेस है, स्कूल नाम का डेटाबेस है। एंड इसके अंदर लेट सपोज दो टेबल्स रखे हुए हैं, एक एम्प्लॉय टेबल है एंड एक स्टूडेंट टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में आप देख सकते हो दो कॉलम्स हैं, एम्प आईडी एंड एम्प्लॉय। इन द सेम वे स्टूडेंट टेबल में दो कॉलम्स हैं, एस टू आई डी एंड स्टूडेंट। आई होप आपको याद होगा। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद बताया भी था कि रिलेशनल डेटाबेसेस की विशेषता ये होती है कि जो डेटा होता है वो हमारे टेबल्स के फॉर्म में होता है। एंड मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर डेटा और कुछ नहीं होता, वो रॉ फैक्ट्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्लियर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में, टिपिकली रोज एंड कॉलम्स में विद इन टेबल्स, ऐसे ही डेटा को हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया।
इन द सेम वे ये भी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलने का मतलब है कि आपका डेटा जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करें, सो ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कि टेबल्स के फॉर्म में होगा। तो अगर कोई डेटा जो है वो टेबल्स के फॉर्म में रखा हुआ है तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। एंड ये डेटा जिन डेटा बेसेज में रखे जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड डेटा जिन डेटा बेसेज में रखे जाएंगे उनको हम कहेंगे रिलेशनल डेटा बेसेस। ऑफकोर्स जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि टेबल्स की विशेषता ये होती है कि इनमें कॉलम्स होते हैं जिनको हम फील्ड्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईच टेबल में 2 कॉलम्स हैं। इन द सेम वे ये जो हॉरिजॉन्टली जो कंटेंट है इनको हम लोग रोज कहते हैं, इनको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, इनको टपल भी कहते हैं। एंड ईच टेबल में अगर आप देखो तो 3 रोज हैं और रिकॉर्ड्स हैं और टपल है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि भाई डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा डेटा जो है वो रखा जाएगा। अगर इस डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड डेटा रखा हुआ है, मींस टेबल्स के फॉर्म में डेटा रखा हुआ है, तो फिर ये डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है। या हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में समझा, हमने इवन कॉलम्स एंड रोज के डिफरेंट नेम्स जो होते हैं वो भी हमने समझ लिए। जो चीज हमको समझ आना चाहिए वो ये है कि हमारे डेटाबेस में सिर्फ टेबल्स ही नहीं होते हैं। टेबल्स के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। व्यूज होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, स्कीमाज होते हैं। बट चीजों को आसान रखने के लिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ टेबल्स के बारे में जानेंगे। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में आगे की क्लासेस में जब हम धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, जब हम चीज़ों को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लाइक डायग्नोज करेंगे, तो फिर ये टर्म्स वहाँ आएंगे एंड फिर हम उन टर्म्स को वहाँ पे आराम से समझेंगे। तो अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि जो डेटाबेस है, इसे डेटाबेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल लिखा है। टेबल भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड ये टेबल जो होता है वो हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा को कैरी कर रहा होता है। ऑफकोर्स ये तो मेमोरी है ना भाई, मेमोरी में रखे कंटेनर्स है ना। हाँ, बट हम तो बाहर है, हम इस डेटा को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि मान लो कि ये राम है एंड ये श्याम है एंड श्याम को कोई इंफॉर्मेशन राम से चाहिए, तो श्याम को अपनी बात भेजनी पड़ेगी राम के पास। सो भेजने के लिए एक मीडियम है, एयर, इट कुड बी वाटर, जहां पे भी। सो श्याम क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो एयर का है, तो ऑफकोर्स श्याम अपनी बात को जिस भी डेटा से रिलेटेड आप क्वेरी करनी है वो वो कमांड, वो इंस्ट्रक्शन भेजना पड़ेगा एंड वो इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए एयर मीडियम चाहिए एंड ही विल यूज अ सर्टेन लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, बहुत सारी लैंग्वेज है। अब जो भी लैंग्वेज में ये दोनों कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा एंड उस लैंग्वेज के थ्रू जब ये लैंग्वेज यहाँ तक पहुंचेगी तो राम उस चीज को समझेंगे एंड फाइनली डेटा, जो भी क्वेरी आई थी जिस चीज को लेकर, वो डेटा राम जो है वो शाम को प्रोवाइड करेंगे। ये क्यों बता रहा मैं, क्योंकि जिस तरीके से एक मीडियम की जरूरत पड़ी डेटा को एक्सेस करने के लिए, इसी तरीके से मेमोरी में रखे डेटा को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी में रखे डेटा को एक्सेस करने के लिए वी नीड अ सॉफ्टवेयर। एंड ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसी को हम लोग डीबीएमएस कहते हैं एंड ये सॉफ्टवेयर को एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होता है जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं। सो ऑफकोर्स भाई सॉफ्टवेयर बन गया तो ये अपने आप थोड़ी आपकी मन की बात समझ के आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, नहीं, आपको बताना पड़ेगा बाय यूजिंग सर्टेन टेक्स्ट, बाय यूजिंग सर्टेन कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस आपको लिखनी पड़ेंगी एंड उनके थ्रू आप क्या करोगे, क्वेरी करो। तो कुछ भी थोड़ी वहां पे कहोगे, ऐसा थोड़ी ए डेटाबेस मेरे को ये सामान दे दे, ए डेटाबेस मेरे को एम्प्लॉइज की आईडी बता, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो। या आप बैठे रहोगे तो ये अपने आप थोड़ी ना समझ पाएगा ऑफकोर्स। तो आपको इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे इनका एक प्रॉपर डिफाइंड फॉर्मेट होगा। इट मीन्स कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका एक लैंग्वेज है, एक सर्टेन लैंग्वेज है एंड वही लैंग्वेज जो है वो आपका एसक्यूएल कहलाता है। अब ये एसक्यूएल कहाँ यूज होता है, तो इन सॉफ्टवेयर्स में यूज होता है एंड इन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं। तो अब हमारा एसक्यूएल की एक डेफिनेशन बनती है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, एक डिफाइंड फॉर्मेटेड लैंग्वेज होती है जो कि डीबीएमएस यूज करते हैं सो दैट डेटाबेस से क्वेरी की जा सके, डेटाबेस में मैनिपुलेशन की जा सके। सो डेटाबेस ये रहा, यूजर ईयर है एंड इन दोनों को इंटरैक्ट होने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। दैट सॉफ्टवेयर इज ए डीबीएमएस एंड ऑफ कोर्स मीडियम तो है, सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन इंटरैक्ट करने के लिए हमें लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा एंड दैट लैंग्वेज इज एसक्यूएल। वापस अगर अपने डेफिनेशन पे आए तो क्या था, एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो कि
डेटाबेस में रखे डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसकी क्वेरी करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए अपने को यूज होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को। दोबारा, सो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस में रखे स्ट्रक्चर्ड डेटा से रिलेटेड क्वेरी मैनिपुलेशन करने के लिए जरूरत पड़ती है। एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि भाई डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है एंड एसक्यूएल क्या है। सो डेटाबेस एक कंटेनर है जो कि मेमोरी के अंदर रखी हुई है। यूजर हम हैं, हमें एक लैंग्वेज से की मदद से इंटरैक्ट करना होता है, वो लैंग्वेज एसक्यूएल होती है। प्लीज मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनल डेटाबेसेस की। जब भी मैं डेटाबेस बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेस, एंड इन रिलेशनल डेटाबेसेस को एसक्यूएल डेटाबेसेस भी कहते हैं। सो यूजर्स को इंटरैक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है एंड वो लैंग्वेज एसक्यूएल होता है। एंड ये लैंग्वेज, भाई मैं मन में बोलूंगा तो थोड़ी समझाएगा, ये लैंग्वेज मुझे पहुंचाना पड़ेगा। इट मीन्स वी नीड एन इंटरफेस, अ सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट विद दीज डेटाबेसेस, एंड वो सॉफ्टवेयर होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो बेसिक तौर पे ये लैंग्वेज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे यूज करते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकें एंड जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन्फॉर्मेशन उसमें डालना है, जो भी काम करना है उस डेटा रिलेटेड, वो हम कर पाते हैं। एंड आई होप अभी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट एंड इसी के साथ टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।